राधे कृष्णा सभी को। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। इस पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज चलिए जानते हैं कि वक्री ग्रह क्या होते हैं और ग्रहों की वक्री गति किसे कहते हैं। हमारे अगर होरोस्कोप में कोई भी ग्रह वक्री या रेट्रोग्रेड है तो वो कैसा प्रभाव देगा, इसके बारे में जानते हैं। मैं पूनम दुबे आपका YouTube चैनल पे अपने स्वागत करती हूँ और वक्री ग्रहों के बारे में आज जानते हैं। वक्री ग्रह, किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति उल्टी, वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, मगर ग्रह कभी भी उल्टे नहीं चलते। इनकी गति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि ये वक्री महसूस होते हैं, इसलिए इनको रेट्रोग्रेड कहा जाता है। ये वक्री ग्रह कभी कभी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली इन द सेंस, अगर इनके ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो ये कभी कभी बहुत अच्छा प्रभाव भी देते हैं, और कभी कभी ये अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर नहीं है और अच्छे भावों में ये स्थित नहीं है तो कभी कभी इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है जीवन के लिए। तो ये वक्री ग्रह, जैसे अगर हमारा बुध वक्री है तो कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो जाता है, और इस चालाकी की वजह से उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है, मगर इस चालाकी की वजह से ही उसको लाइफ में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसको महसूस भी होता है कि उसको जब बुध की दशा अंतरदशा आ रही है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इसके लिए मुख्यतः ये आपको बुध के लिए ज़्यादातर दान बताया जाता है। दान में मुख्यतः आप गाय को हरी चीज़ें, हरी वस्तुएं, जैसे कोई भी साग, पालक का साग है, इस तरीके की चीज़ें खिला सकते हैं। अब गुरु वक्री हैं अगर किसी के होरोस्कोप में, तो उसको कैसे प्रभाव आते हैं। गुरु का वक्री होना बहुत अच्छा प्रभाव शुरुआत में नहीं देता है, मगर कभी कभी आगे की लाइफ में व्यक्ति को इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब अगर शुक्र वक्री है तो कैसा प्रभाव देंगे। शुक्र वक्री होने पर कभी कभी हमको अपना लाइफ पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। शनि के वक्री होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। इसी तरीके से वक्री ग्रह अपना प्रभाव बदल देते हैं। जैसा प्रभाव ये नॉर्मल उसमें देते हैं ऐसा प्रभाव नहीं देते। इनका प्रभाव थोड़ा अनिश्चित टाइप का हो जाता है। अगर अच्छे ग्रहों के प्रभाव में हैं और अच्छे भावों में हैं तो ये अच्छा प्रभाव देंगे, और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में नहीं है और अच्छे भावों में स्थित नहीं है तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव कहीं अनिश्चित हो जाता है। कभी ये अच्छा प्रभाव भी दे सकते हैं, ऐसा पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा खराब ही प्रभाव देंगे। मगर अगर कोई वक्री नहीं है और अच्छे भावों में है तो उसका प्रेडिक्शन यही किया जाएगा कि वो अच्छा प्रभाव ही देगा। अब आजकल हमारे गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं और शनि भी हमारे वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो जिनका इसमें थोड़े उल्टे प्रभाव इस समय देखने को मिलते हैं। जिनके गुरु और शनि अच्छे भावों में हैं उनको इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनके गुरु शनि इस समय थोड़े अच्छे स्थानों और भावों में नहीं हैं वो इस समय थोड़ा सा उनको रिलीफ महसूस हो सकता है, ये गुरु और शनि की वक्री अवस्था के कारण। अब दूसरा आपको मैं बता दूं कि शनि की 7.5 जिनको चल रही है और शनि जिनके अच्छी अवस्था में भी हैं और इस समय दशा अंतरदशा में कहीं शनि चल रहे हैं, तो इस समय जो शनि की वक्री अवस्था है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारक हो सकती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतिए, और शनि की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आप हर शनिवार को कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें। अब डोनेशन के लिए मैं हर भाव के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी अगर आपके शनि 1st में है या 12th में है या 6th में है, 4th में है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों का आपको दान करना चाहिए जो आपको फलदायक साबित होगा। नमस्कार।